हेलो स्टूडेंट्स, हमने और एक प्रॉब्लम आपके लिए लाया है मैकेनिक्स में। वेरी गुड प्रॉब्लम एंड आईआईटी लेवल प्रॉब्लम, एडवांस्ड लेवल प्रॉब्लम। क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहले मैं रीड आउट करूंगा और आप खुद भी पहले सोचने की कोशिश करो, ताकि आप देखो द मोमेंट आई सॉल्व द प्रॉब्लम यू फील इट इज एन इजी प्रॉब्लम। लेकिन पहले आप खुद कोशिश करो, तब जाकर मेरा सोल्यूशन आप वाच करो। A rod of length L and mass M stands vertically hinged at the bottom. ये है रॉड है जो स्टैंड करता है वर्टिकली और यहां पर हिंज्ड है बॉटम पर। Hinged at the bottom falls. What is the horizontal force created by the hinge when the rod is at an angle of theta with the vertical? ये फॉल होते होते थीटा पर आता है। हमें देखना है उस वक्त जब ये थीटा पर है तो इस हिंज ने हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना क्रिएट किया है। तो वंस आई फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स क्रिएटेड बाय द हिंज, तो वर्टिकल फोर्स आप खुद ही फाइंड कर सकते हो। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो में से एक फोर्स निकालना पड़ेगा और दूसरा आप खुद ही निकाल सकते हो। तो इट इज आईआईटी एडवांस्ड लेवल प्रॉब्लम। तो कैसे किया जा सकता है? तो यह हिंज कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स देता है, हमें इस सेंटर ऑफ मास का निकालना है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? इस डायरेक्शन में, इस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कितना हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इस सेंटर ऑफ मास का। तो अगर हम वो फाइंड कर सके, इस पॉइंट सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन, उसको m से मल्टीप्लाई अगर करते हैं हम, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स मिल गया। दैट इज क्रिएटेड बाय द हिंज बिकॉज़ देयर इज नो अदर फोर्स अराउंड, देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स का ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर क्रिएटिंग एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जो फोर्स इस डायरेक्शन का है, that force will not create acceleration in x direction. x direction में अगर acceleration प्रोड्यूस करता है तो वो या FH करता है। वो FH जो है force in the horizontal, that is created by the hinge because there is no any other agent around. तो क्या किया जाएगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम हियर टू हियर, पहले मुझे बताइए आप, ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है mg, जो यहां पर ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, और यहां से यहां L/2 है, ये भी L/2 है क्योंकि पूरा लेंथ L का है। तो मुझे बताइए, पहली बात यह है कि मैं निकालना चाहता हूं व्हाट इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय दिस mg एट दिस पॉइंट। हाउ मच इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड? तो टॉर्क प्रोड्यूस्ड, ये पॉइंट नंबर, मतलब स्टेप नंबर 1, इट इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप्स ना। स्टेप नंबर 1, टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय mg, torque produced by mg, that is equal to mg about the hinge point, mg into this distance, force into shortest distance between the hinge point and the force axis, ये वाला। तो what is this distance? That is L/2, that is L/2 cos theta, it is L/2 sin theta. ये L/2, it is vertical component cos component, it is sin component, so it is mg L/2 sin of theta. तो अगर हमें टॉर्क मिला, कैन यू फाइंड व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन? What is the angular acceleration created by this torque? That angular acceleration is alpha, that's torque by I, that is mg L sin theta by यहां 2 तो करना पड़ेगा, 2 I means 1/3 ml square. Why? Because moment of inertia of this rod about the end hinge point is 1/3 ml square, if you already know it. तो m कैंसिल होगा और एक l भी कैंसिल होगा, 3 ऊपर जाकर के अल्फा जो है that will be 3/2 g sin theta divided by this l. तो ये हमें मिला एंगुलर एक्सेलरेशन। इस एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से आपको मिलेगा इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, यानी कि एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द रॉड। अगर ये थीटा है, तो एक मिनट, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया क्योंकि इट इज 90 माइनस थीटा। तो इसमें
तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा? हाँ बताइए, अगर ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब अगर आप सर्कल डालोगे अराउंड द हिंज पॉइंट तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? इस पॉइंट का acceleration tangential वाला, ये वाला, but that is not the acceleration in the x direction, that is the acceleration in this direction perpendicular to the rod. So at किसके बराबर लिखूं? शाबाश, that is generally आप लिखते हो उसको r alpha, where r is the distance from the fixed point, यहां से यहां r है, जिसको जो आप जनरली फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो r alpha। तो यहां पर r का जो वैल्यू है यहां से यहां तक, that is l/2 और अल्फा आपके पास है दैट इज 3/2 g sin थीटा डिवाइड बाय l। हाँ, तो इसका l कैंसिल होगा, तो व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, दैट इज फाइनली हमें एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में निकालना है, वो डोंट फॉरगेट अबाउट दैट, बिकॉज वी हैव टू फाइंड हॉरिजॉन्टल फोर्स क्रिएटेड बाय द हिंज। That horizontal force will create acceleration in this direction। हमें इस डायरेक्शन का जो x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो फाइंड करने की कोशिश करना। तो कितना होगा ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल इन द सेंस इफ यू ड्रॉ अ सर्कल एंड दिस एक्सेलरेशन इज टेंजेंशियल टू दैट सर्कल, तो l खत्म हो गया, इट इज 3/4 g sin थीटा। तो पहली बात ये है, तो ये हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिला, ये वाला एक्सेलरेशन। लेकिन अगर हमें ये एक्सेलरेशन निकालना है तो इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का cos कंपोनेंट करना पड़ेगा और उसका साइन कंपोनेंट नीचे की ओर है, उसके लिए mg रिस्पॉन्सिबल है। इस एक्सेलरेशन के लिए mg रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इस एक्सेलरेशन के लिए ये fh रिस्पॉन्सिबल है। फिलहाल हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिला। व्हाट इज ax एक्सेलरेशन? ax एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन, एक्सेलरेशन है, चलो उसको ax1 कर दो, ताकि क्योंकि और भी कंपोनेंट्स हमें निकालने पड़ेंगे, इसको ax1 कर दो, दैट इज 3/4 g sin थीटा 80 का cos कंपोनेंट, इट इज 80 का cos कंपोनेंट x डायरेक्शन में है, दैट इज cos ऑफ थीटा। तो मुझे ये मिला एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन, बट द स्टोरी डज नॉट एंड हियर, क्योंकि ये जो रॉड है इट रोटेट्स, जब रोटेट करेगा देयर इज ए रेडियल एक्सेलरेशन आल्सो टुवर्ड दिस पॉइंट ओ, रेडियल एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में रेडियल एक्सेलरेशन। उस रेडियल एक्सेलरेशन के लिए मुझे निकालना पड़ेगा इस पॉइंट, व्हाट इज द ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड व्हेन इट इज एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो वो कैसे निकाला जा सकता है? देखिए जरा, जब व्हेन द रॉड फॉल्स, इस पॉइंट पर मुझे निकालना है इसका व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी अगर मुझे मिलता है तो फिर मुझे ये रेडियल एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द ओ, बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो और यू मे बी नोइंग कि जब एक पार्टिकल या कोई सिस्टम सर्कल में घूमता है तो उसको एक एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल भी होता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट का, इस सेंटर का जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर भी है, टेंजेंशियल भी है, और सेंटर के ओर एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले मुझे देखना पड़ेगा यहाँ ओमेगा क्या है, फिर मुझे पता है कि व्हाट इज द रेडियल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर या v स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ आर ओमेगा स्क्वायर का रूल ज्यादा एप्लीकेबल है क्योंकि ओमेगा निकालना थोड़ा सा इजी है। अब जरा देखिए यहाँ पर, व्हेन द बॉडी फॉल्स, रॉड फॉल्स फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, देयर इज अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है जो है, हैव अ लुक, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्टेप नंबर 2, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब ये फॉल हो जाएगा, फॉल होते होते तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, और वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है अबाउट दिस पॉइंट, पूरा रोटेशनल, द बॉडी हैज ए प्योर रोटेशन अबाउट दिस पॉइंट। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? यहां से तो सेंटर यहां था, अब सेंटर यहां आ गया, तो ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो पहला डिस्टेंस है l/2, फिर ये डिस्टेंस है l/2 cos थीटा, ये l/2 है और ये l/2 cos थीटा है। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो चेंज होगा l/2 × 1 - cos थीटा इज इक्वल टू, और ये चेंज किस में कन्वर्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, दैट इज 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ये है इक्वेशन।
तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. दैट इज L/2 1 minus cos theta is equal to 1/2 I, that is 1/3 m L square omega square. 2 cancels, 1 L cancels. तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर लिखो? शाबाश. तो लेकिन m यहाँ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. m ये तो चेंज पोटेंशियल एनर्जी mg लिखना पड़ेगा. ये तो डिस्टेंस जो फॉल हुआ तो mg मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो mg यहां पर ठीक. तो m ऑल्सो गेट्स कैंसल्ड. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mg L/2 1 minus cos. मैंने सिर्फ डिस्टेंस ही लिखा था. mg आपको लिखना पड़ेगा mg भी. ठीक. इट इज 3 टाइम्स ये वाला 3 यहां पर g ऐसे ही. ओके 1 minus cos theta by L. ये वाला L नीचे चला जाएगा. ये 3 ऊपर जाएगा. g वहीं रहेगा. 1 minus cos था यहां पर. तो ये है ओमेगा स्क्वायर. ये है ओमेगा स्क्वायर. स्क्वायर आप ओमेगा भी निकाल सकते हो. तो इसका मतलब जब ये रॉड यहां पहुंचा तो इट इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस ओमेगा स्क्वायर. तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन? रेडियल एक्सेलरेशन AR. अगर आपको याद होगा तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r. अगर v को r ओमेगा में कन्वर्ट करेंगे इट बिकम्स r ओमेगा स्क्वायर. r ओमेगा स्क्वायर. अगर आपको याद होगा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r. लेकिन साथ में अगर v इज r ओमेगा उसको r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय r कैंसल्स r ओमेगा स्क्वायर. तो ये रेडियल एक्सेलरेशन r तो L/2 है. ये वाला चीज L/2 ओमेगा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर लो. दैट इज 3g बाय L 1 minus cos of theta. क्लोज द ब्रैकेट. L को कैंसिल करो. AR इज इक्वल टू 3/2 g टाइम्स 1 minus cos of theta. ये है. मगर दिस इज द एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन. मुझे इसका कंपोनेंट चाहिए यू. एक्स डायरेक्शन में अपोजिट एक्स डायरेक्शन आया ये कंपोनेंट. इसके 2 पीसेस ये और ये. इनको जाने दो. ये पीसेस ऐड करके आपको FV निकलेगा. मुझे ये पीस चाहिए. तो AR का ये कंपोनेंट cos कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट जो है यहां से जो कंपोनेंट है वो साइन कंपोनेंट होगा. ये वाला कंपोनेंट साइन कंपोनेंट है. तो व्हाट इज AX2 यानी कि दूसरा जो एक्सेलरेशन है इन द एक्स डायरेक्शन. लेकिन ये एक्स डायरेक्शन में तो आएगा नहीं. ये तो अपोजिट एक्स डायरेक्शन आएगा. ये वाला यू. तो क्या है वो? दैट इज इस एक्सेलरेशन का साइन कंपोनेंट. क्योंकि इस एक्सेलरेशन के 2 पीसेस. ये तो होगा cos का पीस और ये होगा साइन पीस. तो साइन पीस जो है दैट इज 3/2 g 1 minus cos theta into sin theta. साइन पीस. तो आपके पास 2 एक्सेलरेशंस है. अब ये वाला ये इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में है. तो बताइए व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन दैट आई एम गेटिंग इन द एक्स डायरेक्शन. नेट एक्सेलरेशन बताइए जरा. शाबाश. गिव मी द एक्सेलरेशन. नेट एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन. Can you give me the net acceleration in the x direction? Net acceleration चाहिए मुझे इस डायरेक्शन में x डायरेक्शन. Can you give me that? हाँ ऑब्वियसली ये AX1 इस ओर है और AX2 इस ओर है अपोजिट. तो इन दो का व्हाट इज AX किसके बराबर है? शाबाश. दैट इज 3/4 g sin थीटा cos थीटा माइनस ये क्योंकि ये इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है अपोजिट टू द एक्स एक्सिस. दैट इज 3/2 g 1 minus cos थीटा इंटू साइन थीटा. 2 में से कॉमन क्या निकलेगा? AX. शाबाश. जी साइन थीटा तो कॉमन निकलेगा ही लेकिन 3 ऊपर से भी कॉमन निकलेगा.
तो 3/4 ही कॉमन निकालो। चलो यहाँ 4 नहीं है, उसका करेंगे कुछ, ऊपर 2 लिखेंगे। सो इट इज जी साइन थीटा, इट इज कॉस थीटा हियर, इट इज 2 ऊपर मल्टीपल है, 2 नीचे मल्टीपल है, 3/4 कॉमन, ऊपर रहेगा 2, दैट इज 2 माइनस टू माइनस प्लस प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा, ऐसे कुछ। ये हमारा मिला एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, ये हमारा नेट एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन। तो व्हाट इज ax, दैट इज 3/4 g sin थीटा 3 cos थीटा -2, ये है आपका एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन। अब आप ही बताइए व्हाट शुड बी द फोर्स क्रिएटेड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बाय दिस हिंज। ये जो एक्सेलरेशन है ये हिंज ने ही प्रोड्यूस किया, तो इसका मतलब जो हिंज का फोर्स क्रिएटेड बाय द हिंज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज मास ऑफ द रॉड, दैट इज टोटल m into ax, दैट इज व्हाट यू नो, न्यूटन्स लॉ। जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन रॉड का हुआ वो किसने प्रोड्यूस किया? वो प्रोड्यूस किया हिंज ने, इस हिंज ने प्रोड्यूस किया। सो एफ एच इज max, दैट इज 3m, 3 टाइम्स ये m लिखना पड़ेगा इधर, GB और 4B साइन थीटा थ्री बाय फोर m, ये वाला G साइन थीटा इंटू ये 3 cos थीटा -2, ये है आपका आंसर। It's a very good problem. It's a very good level problem for IIT level. So it is an expected problem. You have so many concepts in it. बहुत सारे अब आप मुझे बताइए FV किसके बराबर होगा? तो अब आपको ये एक्सेलरेशन, नीचे वाले एक्सेलरेशन है उनको ऐड करना पड़ेगा, Then FV minus mg is equal to that mass into that acceleration. So FV भी निकल, मगर यहाँ दो फोर्सेस है, FV ऊपर की ओर, mg नीचे की ओर। इन दो फोर्सेस की वजह से, नेट फोर्स की वजह से आपको नीचे वाला एक्सेलरेशन मिलेगा। उसका ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, इस AT का भी कंपोनेंट नीचे की ओर, इस AR का भी कंपोनेंट नीचे की ओर, वो दोनों ऐड करके आप न्यूटन्स लॉ यूज करके आप FV भी निकाल सकते हो। But the question was only what is the force created in the horizontal direction by the hinge at the bottom. This is a very good problem and please do it. And if you like this problem and you learn something from the problem, you subscribe to this to the channel, and also suggest other students to subscribe to the channel, so that students can be benefited. And I continuously upload these lectures, these valuable lectures on my YouTube channel, so that students in general can be benefited. Thank you.